आपकी जो दावेदारी है वो कितनी सीटों को लेकर हम अनुमान लेकर चले कि जहां पर बसपा की जो सीधी सीधी टक्कर है? काफ़ी संख्या में हमारी सीटें हैं। अगर हम आपको बताएं तो आप देख लीजिएगा, चाहे वो रोहतास की दिनारा सीट हो, सासाराम सीट हो, सासाराम सीट हो, यहाँ की 4-5 सीटें जो हैं हमारे टक्कर में हैं। शिवहर हो, बिलसंड हो, ये सारी सीटें हमारी टक्कर में हैं। चाहे हमारी दरौली सीट हो या जब हम बक्सर में आते हैं, रोहतास बक्सर में, चाहे वो करगहर हो, चाहे बक्सर हो, चाहे डुमराव हो, ये सारी सीटें टक्कर में हैं। कैमूर जनपद की 4 सीटें हैं, चारों सीटें हमारी टक्कर में हैं। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की काफ़ी सीटों पर टक्कर दे रही है। कहीं पर हमारा त्रिकोणीय संघर्ष है, कहीं पर चतुष्कोणीय संघर्ष है, कहीं पर हम नेक टू नेक बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। नेशनल चौपाल की चुनाव यात्रा इस वक्त बिहार में लगातार जारी है। हमारी कोशिश ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो रणनीति है और जो सियासत में बिहार में जो दावेदारी है वो किस तरीके से चल रही है। हम लोग इस वक्त बिहार के बक्सर जाने के लिए रास्ते पर है और बक्सर से हम आपको तमाम अपडेट तो देंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हम बातचीत करेंगे बहुजन समाज पार्टी इस बार जो टिकटों का आवंटन उसके ज़रिए किया गया है और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने 243 सीटों पर जो अपने प्रत्याशी को इस बार सियासी मैदान में उतारा, उसके पीछे की क्या कुछ रणनीति है। इस बार बसपा क्या कुछ नया कर दिखाने के लिए अब मैदान में नजर आ रही है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी उमाशंकर गौतम जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हम ये देख रहे हैं कि जब से बसपा ने चुनावी मैदान में अपना बिगुल फूंका है, शुरुआती दौर से टिकटों के आवंटन को लेकर लगातार चर्चा है। ये जो आवंटन है या इस बार जो टिकटों का आवंटन किया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। भागीदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी टिकट भी देती है। भागीदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी संगठन में भी भागीदारी देने का काम करती है। और जब हमारी सरकारें 4 बार हमारी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी ने सभी वर्ग सभी समुदाय के लोगों को मंत्री भी भागीदारी के हिसाब से मंत्री भी बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। उमाशंकर गौतम जी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो उमाशंकर गौतम जी ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आते हैं और काफ़ी ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी में जिनके पास सियासत का, राजनीति का, पूरे मिशन और मूवमेंट का लंबा तजुर्बा है और ऐसे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी तक बहुजन समाज पार्टी के खास तौर पर नहीं आ पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास अनुभव नहीं है या फिर वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, बनाना जानना नहीं जानते। तो हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था और इस बार अब बहुजन समाज पार्टी ने बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाया है, तो सर वो दौर के बारे में एक सवाल मैं आपको जानना चाहूँगा कि जब यूपी में जब सरकार रही उस समय क्या जिम्मेदारी थी आपके पास में, बहुजन समाज पार्टी में आप काम कर रहे थे तब? जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हुआ करता था और जिला अध्यक्ष के समय माननीय बहन जी ने के द्वारा, चाहे वो ज़मीन के पट्टों पर, जो सरकारी ज़मीन पड़ी हुई थी जिनके पट्टे हो गए थे, उन पर कब्जा नहीं था, माननीय बहन जी ने उन ज़मीनों पर कब्जा करवाने का काम किया। और यहाँ तक ही नहीं, 17 जून 1995 को जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो माननीय बहन जी ने 95 में जब हमारी सरकार बनी तो 17 जून 1995 को माननीय बहन जी ने जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 B4F के अंतर्गत अनुसूचित जात के लोग सभी लोग जिस जमीन पर काबिज थे, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड रही हो, चाहे वो आवासीय ज़मीन रही हो, उस आवासीय ज़मीन के जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 B4F के अंतर्गत उनको मालिकाना हक दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। और जो खाली पड़े हुए पद थे, उन खाली पड़े हुए पदों पर भर्ती करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया।
आज जब हम मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो मुस्लिम समाज के लोगों को उर्दू अनुवादक, उर्दू शिक्षक रखने का काम किया। अल्पसंख्यक वित्त आयोग का गठन करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को 4% मार्जिन मनी पर, चाहे वो इंडस्ट्री लगाएं या गाड़ी घोड़ा खरीदें या दुकान करें, ऐसे मानिया बहन जी का बहुजन समाज पार्टी की ये सोच थी कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जो आज रोड के किनारे टायर का पंचर जोड़ते हैं, टायर का पंचर ही नहीं, वो भी इंडस्ट्री लगावें, वो भी अच्छे अच्छे कारखाने लगावें और अच्छी अच्छी गाड़ियों से चलें, मोटर ट्रक बस खरीदें। इसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करने का काम किया। जी सर, बसपा को लेकर जब हम उसके पूरे के पूरे 4 बार के शासनकाल को हम देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि बहुजन समाज की जो सियासत है वो यूपी में तो रही, लेकिन वैसी ही सियासत बिहार में भी नजर आई, नीतीश कुमार की अगर सरकार कहे या फिर लालू यादव की। लेकिन जो बदलाव यूपी में हमको देखने को मिलता है वो क्यों नहीं कि कहने का बिहार में क्या वजह है क्यों बात नहीं बन पाई? बात बनेगी, आदमी की समझ में जब आ जाएगा तब बात बनेगी। अब धीरे धीरे उनकी समझ में आ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग तो समझ गए, यहाँ के लोग धीरे धीरे अब समझ रहे हैं। इन लोगों ने कहने का काम किया, सामाजिक भागीदारी देने का काम किया, कहने का काम किया, लेकिन देने का काम नहीं किया। देने का काम अगर किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। इसीलिए आज बिहार प्रदेश में हमारी सभी सीटों पर जहाँ जहाँ बहुजन हम लोग लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने सभी को टिकट दे करके, टिकट चाहे वो कानू समाज के लोग हों, कानू समाज के लोग हों, चाहे वो सैनी समाज के लोग हों, चाहे वो मल्लाह समाज के लोग हों, सर्व समाज के लोगों को टिकट दे करके बहुजन समाज पार्टी ने, चाहे वो राजपूत समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे हमारे पिछड़े समाज के भाई हों, चाहे वो कुर्मी समाज के हों, कुशवाहा समाज के हों, सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी अपने टिकट में भागीदारी दिया है। और भागीदारी दे करके आज पूरे बिहार प्रदेश में सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी वर्गों के लोग बहुजन समाज पार्टी की शेरनी बहना ने जो 9 अक्टूबर को रैली की है, उसके बाद लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर आज यहाँ के सभी लोग आंखें गड़ाए हुए देख रहे हैं और इनके मन में ये इच्छा है ऐसे ही बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो हमारे हक और हकूक देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। चाहे वो ब्राह्मण समाज के भाई हों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे संस्कृत विद्यालय बंद थे, उन संस्कृत विद्यालयों में अगर आचार्यों की भर्ती किसी ने करने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने आचार्यों की भर्ती करके उन्हें संस्कृत विद्यालय में आचार्यों की भर्ती करने का काम किया, उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम किया है। सर, जब चुनाव आता है तो हम ये देखते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र तो करती है, लेकिन उसके पहले एक दूसरा मैं सवाल करना चाहूँगा कि बसपा ने जिन सीटों पर जो अब अपने प्रत्याशी को उतारे हैं, हम देख रहे हैं कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कई प्रत्याशी है जो पूर्व विधायक रहे हैं। तो ऐसी कितनी सीटें हम अनुमान लेकर चले कि जो है वो सीधी सी टक्कर बसपा की है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो आप जो घोषणा पत्र की बात कह रहे हैं, घोषणा पत्र हमारा भारत का संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। भारत के संविधान में शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सब कुछ उसमें है। अगर वो जमीन पर हमारा भारतीय संविधान जमीन पर लागू कर दिया जाए तो आज यहाँ का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से मरहूम नहीं रह जाए, मरहूम नहीं रहेगा। हमारा संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। उसी के तहत जब जब हमारी सरकार रही है, संविधान के अनुरूप हमने काम करने का काम किया है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, शिक्षा के मामले में भी यूनिवर्सिटी से लगा करके, प्राइमरी विद्यालय से लगा करके, ITI से लगा करके IIT कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया। और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जिसकी प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार कर रही थी। यहाँ तक ही नहीं, जो होनहार बच्चे
हमारे तैयारी के लिए आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए जाते थे, उनके लिए भी छत्रपति साहू जी महाराज भागीदारी भवन बना करके माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो होनहार बच्चे थे उनमें वो कोचिंग नहीं कर सकते थे, उनको कोचिंग करा करके उनमें से बहुत सारे बच्चे आज आईएएस और पीसीएस बने हैं। मैम, सीटों को लेकर हम जान रहे थे कि जो दावेदारी है वो कितनी सीटों को लेकर हम अनुमान लेकर चले कि जहां पर बसपा की जो सीधी सीधी टक्कर है? काफ़ी संख्या में हमारी सीटें हैं। अगर हम आपको बताएं तो आप देख लीजिएगा, चाहे वो रोहतास की दिनारा सीट हो, सासाराम सीट हो, यहाँ की 4-5 सीटें जो हैं हमारे टक्कर में हैं। शिवहर हो, बिलसंड हो, ये सारी सीटें हमारी टक्कर में हैं। चाहे हमारी दरौली सीट हो या जब हम बक्सर में आते हैं, रोहतास बक्सर में, चाहे वो करगहर हो, चाहे बक्सर हो, चाहे डुमराव हो, ये सारी सीटें टक्कर में हैं। कैमूर जनपद की 4 सीटें हैं, चारों सीटें हमारी टक्कर में हैं। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की काफ़ी सीटों पर टक्कर दे रही है। कहीं पर हमारा त्रिकोणीय संघर्ष है, कहीं पर चतुष्कोणीय संघर्ष है, कहीं पर हम नेक टू नेक बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये बहन मायावती की जब 9 अक्टूबर को रैली हुई, उसके रैली के बाद बहन मायावती ने जो अपनी बात कही कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव यूपी में होंगे, इस चुनाव के दौरान जो रणनीति बनाई जाएगी, जो काम किया जाएगा संगठन में, अनेकों तरीके से किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये जो बात कही गई, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, माननीय बहन जी जो कहती हैं वही करने का काम करती हैं, और हम सब कार्यकर्ताओं से वही करवाने का भी काम करती हैं। हम सब कार्यकर्ता उनके इशारे पर लग करके प्रत्येक बूथ पर, सेक्टर बूथ पर हम जा करके इस बार संगठन को सही करेंगे, और जो सामाजिक भाईचारा बना है, सामाजिक भाईचारा बना करके हम सभी से आपस में मेल मिलाव करके मिल करके हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और ये निश्चित होगा 2027 में बहुजन समाज पार्टी अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेगी। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में जो अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और सरकार में हमने देखा कि बहुजन समाज बनाने का काम, सर्वजन समाज बनाने का काम किया गया, और उसका ये फलस्वरूप देखने को मिला कि बसपा अपने शासन में आती है, सत्ता में आती है। इस बार बहन मायावती ने उन रणनीतियों को कहने की फिर एक बार अपनाने की कोशिश की है। हाल ही में हमने देखा कि मुस्लिम भाईचारे की एक बैठक हुई, अभी पिछड़ा भाईचारे की बैठक हुई। ये जो रणनीति है, ये किस तरीके से कारगर साबित हो पाएगी? कितना इसका असर होगा आने वाले समय में, और क्या मुस्लिम और पिछड़ा ये बसपा से फिर एक बार जुड़ पाएगा? बिल्कुल जुड़ेगा। जो पिछली बार हमारी सरकारें रही हैं, आदमी जब किसी को देख लेता है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, इन सारी सरकारों को अब जनता ने देख लिया है। अब हर एक आदमी के मन में ये आ रहा है, भले वो हमारी पार्टी का वर्कर नहीं है, हम लोग तो बहन जी कहते हैं, लेकिन माननीय बहन जी का नाम लेकर के वो कह रहा है, सरकार तो माननीय बहन जी का नाम लेता है और कहता है सरकार तो उनकी अच्छी थी, नाम लेकर के बताता है। लेकिन जो लोग पार्टी के हैं, हम लोग सब कहते हैं माननीय बहन जी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार रही है, वो एकदम से फ्रेश रही है। उसमें पर किसी प्रकार सभी धर्म समुदाय, सभी वर्ग समुदाय को एक साथ लेकर के काम करने का काम किया है। कोई ऊंच नीच भेदभाव का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं किया गया है। भले अपराधी कोई क्यों न पार्टी का बड़ा वर्कर हो, अगर वो अपराध में आया है तो उस पर भी बहुजन समाज पार्टी ने मुकदमा लिखा दिया और उसको भी जेल के सलाखों के पीछे कराने का काम किया है। बिहार चुनाव को लेकर हम लगातार चर्चा बातचीत कर रहे हैं। घोषणा पत्र की एक बात हमने पहले तो की है, लेकिन तमाम घोषणा पत्र राजनीतिक पार्टियों से जारी की जाती। बसपा तो घोषणा अपना पत्र जारी नहीं करती, वो कहती है कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। 1 करोड़ के रोजगार देने की बात नीतीश कुमार कहते हैं, और 1.25 मतलब 1 करोड़ 25 लाख जो रोजगार है वो देने की बात तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनने की बात करते हैं। ऐसे में कितना मुश्किल नहीं हो जाएगा बसपा के लिए इन तमाम चीज़ों को टक्कर देना, इनके लिए लड़ाई लड़ना, या फिर इस तरीके की तमाम बातों के लिए इनसे अपनी बात को मनवाना या फिर लोगों तक अपनी बात समझाना?
दिक्कत कोई नहीं। ये लोग तो कहने का काम करते हैं, करने का काम नहीं करते हैं। जिसको कहना है कह दे, चाहे जो कुछ कह दे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 5.5 लाख से ज़्यादा पद बिहार प्रदेश में खाली हैं, उन्हें क्यों नहीं भरने का काम किया गया? उन्हें भर दिया गया होता। होनहार बच्चे आज मारे घूम रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगाई। अगर एक आधी इंडस्ट्री यहाँ लगा दिए होते तो ये होनहार बच्चे जो टेक्निकल शिक्षा प्राप्त किए थे वो उसी में लग जाते। लेकिन ये करने का काम नहीं करते हैं, खाली कहने का काम करते हैं। आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे उसी मसले को लेकर कि आखिर 243 सीटों पर सियासी दावेदारी है, और ऐसे में बसपा कितने सीटों पर जो है वो अपनी जीत दर्ज कर पाएगी? कितना वो आंकड़ा हम अनुमान लेकर चले? आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी और बगैर बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। तो ये हमने बातचीत की है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपनी रणनीति को, अपने संगठन को हर एक स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है, बहन मायावती का जो सुपर एक्टिव मोड नजर आ रहा है, उन तमाम चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।